हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज का हमारा टॉपिक है राजा रवि वर्मा। कल हमने कंपनी शैली किया था, आज नेक्स्ट है हमारा राजा रवि वर्मा। आर्टिस्ट है ये राजा रवि वर्मा और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है ये। इनकी फ़ोटो है, आपको नेट पे भी मिल सकती है, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। इसमें हमारे टॉपिक्स हैं, ये 9 टॉपिक हैं। जीवन परिचय, कला प्रशिक्षण, कला साधना, प्रसिद्धि व सम्मान, कला कार्य, प्रमुख चित्र व शीर्षक, चित्र संग्रह, आलोचना, मृत्यु। ये टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा जीवन परिचय। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलीमनूर में हुआ था। जो इनका जन्म हुआ था वो 28 अप्रैल में हुआ था 1848 में, ठीक है, केरल के गांव में। तो आप इनके सबके सन, सब आर्टिस्ट के सन याद ज़रूर करिए, सन ज़रूर सही होने चाहिए, ठीक है। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था, यानी इनको बाल्यावस्था से ही ये चित्र बनाते थे, इनका उनको शौक था, जो इस घटना से लक्षित होता है। यानी अब इसमें आगे एक घटना बताइए। एक बार इनके मामा राजा राजवर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गए, तब बालक रवि वर्मा ने बाल मन के चलते उसे पूरा कर दिया। बाल मन से यानी उनका मन था, मतलब बचपन से ही इनके मन में था। वह नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा अभिभूत हो गए, यानी वो एकदम अचंभे रह गए, शॉक्ड हो गए। इनके मामा तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। जो इनके मामा थे राजा रवि वर्मा के, ये तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। तंजौर ये पद्धति का नाम है। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। राजा रवि वर्मा के त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे। जो राजा रवि वर्मा हैं उनके त्रावणकोर राजघराने से उनके घनिष्ठ संबंध थे, यानी अच्छे संबंध थे। अतः इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में हुई, मतलब इनकी जो शिक्षा हुई थी वो दीक्षा संस्कृत में हुई थी। इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी, मतलब इन्होंने बताया कि जैसे सब हमारे आर्टिस्ट होते हैं तो आर्टिस्ट की रुचि जो है वो अलग अलग फील्ड में होती है समय, पर इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी। 14 वर्ष की आयु में सन 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व परिवार के तैलचित्र बनाए। मतलब 1868 में त्रावणकोर नरेश ने अपने और परिवार के तैलचित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार, तैलचित्र यानी ऑयल कलर्स पेंटिंग, सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन को आमंत्रित किया। ये थियोडोर जेनसन ब्रिटिश चित्रकार का नाम है। तो चलचित्र बनवाने के लिए उन्होंने इनको आमंत्रित किया था, किसको? थियोडोर जेनसन को। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जेनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिली। यानी राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की थी थियोडोर से, और उन्हें जेनसन का काम देखने की अनुमति मिली। उनकी ग्राह्य शक्ति अत्यंत प्रबल थी, अतः उनके काम को देखकर ही तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया। मतलब उनकी ग्राह्य शक्ति यानी अंदर की शक्ति वो अति प्रबल थी, मजबूत थी, और उनके काम को देख कर ही उन्होंने तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया था। तथा त्रिवेंद्रम के राज आश्रय में कला का विकास किया। जो ये त्रिवेंद्रम नाम है, इनके राज आश्रय में उन्होंने कला का विकास किया। यह अलागिरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। मतलब जो ये थे, ये अलागिरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोड़ था। मतलब जो अंग्रेजी सत्ता थी उनके प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोड़ था। अतः इनका ध्यान स्वभावतः इसी ओर आकर्षित हो गया। मतलब इनका ध्यान उसी ओर आकर्षित होने लगा। रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक व अनुवर्ती बन गए। जो राजा रवि वर्मा थे वो यूरोपीय शैली के अच्छे प्रशंसक अनुवर्ती बन गए।
अब नेक्स्ट टॉपिक है कला साधना। जेनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया। मतलब जो जेनसन थे उनकी पद्धति को देखकर रवि वर्मा ने सौंदर्य की अवधारणा में एक नया मोड़ लिया था। इस युवा कलाकार द्वारा अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति खुद जेनसन ने बहुत सराहा। मतलब ये युवा कलाकार थे, उन्होंने अपने व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति जेनसन ने सराहा। इसके पश्चात वे अनवरत कठोर साधना में लगे रहे। अनवरत यानी कंटिन्यू साधना में वे लगे रहे। सबसे पहले इन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। मतलब इन्होंने जो सबसे पहले शुरुआत की थी चित्र बनाने की, वो शाही परिवार यानी हम कह सकते हैं हाई फैमिली जो होती है, जैसे एक तो लो होती है, एक मीडियम होती है, एक हाई, तो शाही परिवार उसमें आएंगे। इनके इन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। राज आश्रय राजघराने से संबंध तथा तत्कालीन बेगल ऑफ ओवर जैसे सम्मान ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई। मतलब राज आश्रय राजघराने से संबंध तथा तत्कालीन बेगल ऑफ ओवर ये एक सम्मान है, इससे इन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई। किंतु क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए। मतलब ये क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए थे। क्रिएटिव आर्टिस्ट मतलब जैसे जो अपनी सोच से खुद से जो क्रिएट करके बनाते हैं, वो उस रूप में इनको मान्यता नहीं मिली थी। तत्कालीन राजा महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्यों को सराहा। मतलब जो राजा महाराजा थे और उच्च पद के ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके कार्यों को उन्होंने सराहा था। उन्हें अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण भी दिया। तो उन्होंने मतलब उनको जब सराहा तो उनको काम करने का निमंत्रण भी दिया। राजा रवि वर्मा ने ऐसे समय निमंत्रण को स्वीकार कर सुंदर शबीह व युवा कथा चित्र बनाए। मतलब तो राजा रवि वर्मा ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और सुंदर शबीह व युवा कथा चित्र भी बनाए। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। मतलब तेल रंगों के माध्यम से यानी ऑयल कलर से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। जो उदयपुर के महाराणा थे उनके उन्होंने चित्र बनाए थे। इन्होंने जो चित्र बनाए वह महज अंधा अनुकरण ही नहीं वरन उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। मतलब इन्होंने जो भी चित्र बनाए थे वह महज अंधा अनुकरण नहीं वरन उनकी मौलिक यानी उनकी अच्छी सूझबूझ के परिचायक थे। यानी उनके चित्र वो काफ़ी अच्छे थे। उनमें बुद्धिवादी कमी व बलवती श्रद्धा न थी। यानी उनमें जो बुद्धिवादी कमी और बलवती श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने केवल भारतीय विषयों को ही लिया। मतलब उन्होंने बाहर के कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं लिए थे, वो केवल भारतीय सब्जेक्ट्स ही पढ़ाते थे। बाहर के फॉरेनर के या कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं लिए, उन्होंने केवल भारतीय विषयों को ही लिया। कई बार उनके काम करने की प्रणाली विदेशी होती थी। मतलब कई बार वो काम जो करते थे वो विदेशी प्रणाली से कर लेते थे, वो मतलब फॉरेन टेक्निक अपना लेते थे, पर प्रतिपाद भारतीय, मतलब पर वो वैसे भारतीय ही यूज़ करते थे। उन्होंने अपनी तुलिका से विगत परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया। तो इन्होंने अपनी तुलिका से यानी ब्रश से विगत परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया। सामंजस्य मतलब सर माधव राव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिक्रिया छपवाई। ये सर माधव राव नाम है, इनकी सहायता से इन्होंने 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिक्रिया छपवाई। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए। मतलब जब इन्होंने ये प्रतिक्रिया छपवाई थी अपनी प्रेस खोलकर, तो इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए
और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया। मतलब जब ये घर घर फैल गए तो इन्होंने चित्रों का मूल्य सस्ता कर दिया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। तो फिर मतलब जब ये सस्ता हो गया तो लोग खरीदने में, तो इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। मतलब जब वो सस्ते हो गए तो लोगों ने चित्रों को खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफ बने व विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। मतलब जो ये राजा रवि वर्मा थे, ये देश के पहले लिथोग्राफ बने थे और विस्तृत यानी बड़े रूप पैमाने पर इनका मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के आगे के टॉपिक हम कल कवर करेंगे।